हिंदुस्तान में आधुनिकता और आध्यात्मिकता दोनों का अगर संगम देखना है तो आपको G20 बैठक में देखने को मिलेगा। हमारे साथ G20 बैठक के स्पेशल सेक्रेटरी मुक्तेश सर हैं। सर, एक बात बताइए कि आप लोगों ने किस तरीके से ऐप डिज़ाइन किया है जिससे कि डेलीगेट्स या फिर जो मीडिया या फिर आम लोग हैं उनको सारी जानकारी मिल सके। देखिए, हर मीटिंग और ये शिखर सम्मेलन है उसके बारे में देश में बहुत उत्सुकता है। आम जनता भी जानना चाहती है G20 क्या है, G20 समिट है वो क्या है, वहाँ पे कितने राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, क्या होता है G20 बैठक में। तो ये सब की जानकारी आम आदमी भी जानना चाहता है। साथ ही जो हमारे विजिटर्स हैं, जो डेलीगेट्स हैं या हेड्स ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट आ रहे हैं, सिक्योरिटी पर्सनल हैं, एयर क्रू है, उनके ऑफिशियल्स हैं, वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहेंगे G20 समिट के बारे में। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के निर्देश पर एक ऐसा मॉडर्न मोबाइल ऐप बनाया गया है जो सूचना ही नहीं देगा, आपको एक नेविगेशनल टूल के रूप में काम करेगा और एक ट्रांसलेशन ऐप का भी काम करेगा। जैसे कि अगर मैं कैमरा में दिखाना चाहूँ तो जैसे आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे आइकन्स हैं जो आपको G20 के बारे में जानकारी दे रहे हैं। G20 क्या है, G20 सेक्रेटेरिएट क्या है। इसके बाद एक और जगह है जहाँ पे मीडिया और रिसोर्सेज है। तो पिछले एक साल में जितने डॉक्यूमेंट्स अडॉप्ट हुए हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, वो भी दिया। एक सिटीजन कॉर्नर भी है, ये देखिए। हाँ जी, उसमें छात्राएं या आम नागरिक अगर अपना कुछ संदेश है या उनका कुछ अपना ओपिनियन है वो उस पर पोस्ट कर सकते हैं। इसमें मैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी जी, देख रहा हूं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसमें बहुभाषी लोग होंगे। उनको कोई भाषा में कोई संपर्क करने में कोई व्यवधान नहीं हो, संवाद करने में कोई व्यवधान नहीं हो, इसलिए हमने 10 भाषाओं में रियल टाइम ट्रांसलेशन की व्यवस्था की है। और केवल टेक्स्ट बेस्ड ही नहीं है, ये स्पीच बेस्ड भी है। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। सपोज मैं एक फॉरेन जर्नलिस्ट, अब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं स्पेनिश बोलता हूँ, आपको उसकी समझ, आप जो आउटपुट आपसे जो शेयर किया जाएगा वो हिंदी में है। तो ये कितना बड़ा है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमने जो 2 भाषाओं के बीच में जो गैप हो रहा है उसको ख़त्म किया है। सो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। और जो भी नागरिक, जो छात्र छात्राएं और रिसर्चर, मीडिया फ्रेंड्स और कोई भी जो ऑफिशियल हैं वो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं G20 के बारे में और ऐप के जरिए भारत मंडपम के बारे में जानना चाहते हैं, ट्रांसलेशन की फैसिलिटी भी करना चाहते हैं, ये अभी हमारे G20 मोबाइल ऐप में उपलब्ध है, उसे ज़रूर डाउनलोड करें। भारतीयों के बारे में कहा जाता है कि गीता वो जीवन का सार मानते हैं। इस सार को दुनिया वालों को कैसे आप लोग बता रहे हैं? कहा जा रहा है कि आस्क गीता करके एक AI बेस्ड टेक्निक आप लोगों ने लाई है, क्या है वो? हम G20 के जरिए 2 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। एक तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को एक बल दिया जाए, और उसको भी सवाल है कि उसको मॉडर्न तरीके से कैसे प्रस्तुत करें। तो जो आस्क गीता है वो दोनों है, उसमें दर्शन है वो गीता का है, लेकिन उसका जो संप्रेषण है वो आधुनिक है। तो इस ऐप या कियोस्क के जरिए आपके मन में कुछ भी सवाल हो, कोई दार्शनिक सवाल हो, जीवन, मृत्यु, कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध, शांति, आप उसमें डालेंगे, आपको गीता का जो दर्शन है उसके हिसाब से उसमें आपको उसके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। सो आई वुड से दिस वेरी इनोवेटिव। ट्रेडिशनल इंडियन फिलॉसफी को एक डिजिटल मीन्स से कैसे प्रचारित और प्रसारित किया जाए, इसका एक नमूना। मतलब अगर किसी के जहन में आ रहा है कि युद्ध क्या है, अगर वो उस गीता के सामने जाकर कियोस्क के सामने कहता है तो गीता के श्लोक के माध्यम से बताया जाएगा। गीता के श्लोक के माध्यम से केवल श्लोक ही प्रस्तुत नहीं करेगा, आपको उसको एक्सप्लेन, सिंपल भाषा में एक्सप्लेन भी करेगा। ये नहीं है कि श्लोक तो है, श्लोक तो बेसिस होगा ही, लेकिन उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। निश्चित रूप से अगर अशांत है तो शांति के लिए आपने वहाँ पे एक व्यवस्था कर रखी है कि ये आपके मतलब मानसिक शांति की एक
टूल्स के तौर पे जो है, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के तौर पे उसको डेवलप किया आप लोगों ने? जी बिल्कुल। जो क्यूरियोसिटी है ग्लोबल विजिटर्स के मन में भारत को जानने के लिए, उसको उसका कैसे निदान किया जाए, उसके दिशा में उस दिशा में एक प्रयास है। आखिरी सवाल, मैंने देखा है एक डिजिटल कॉरिडोर भी आपने बनाया है, सांस्कृतिक चीज़ों को साइकिल पे बैठ के आप जो है देख सकते हैं, क्या है वो भी? जैसा कि आपसे अभी कुछ देर पहले ब्रीफिंग में बताया गया था, हमारी संकल्पना है एक डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन। उसमें 10 ऐसे प्लेटफॉर्म्स इंडिया ने जो डेवलप किया है और पिछले एक दशक में उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला है, चाहे आधार हो या यूपीआई हो, शिक्षा हो, दीक्षा हो या भाषिणी हो, ये ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हुए हैं जिसको हम कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी प्राइवेट कंपनी ने डेवलप नहीं किया है, ये मास्टर कार्ड और वीसा कार्ड नहीं है, ये सरकार ने, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं सरकार का ट्रम्प कार्ड है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और आज इसके बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है कि किस तरह से भारत ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक इनेबलर के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। कैसे देख पाएंगे लोग? वहाँ पे जो एक्सपीरियंस जोन बनाया गया है उसमें इस सारे जो प्लेटफॉर्म हैं इसकी सूचना दी गई है और एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स है। वहाँ पे जैसे आप जाएंगे, आधार के बारे में जानना चाहें, कैसे इनरोलमेंट होता है, इनरोलमेंट सेंटर कैसा लगता है, 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्या उसका इस्तेमाल होता, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो दर्शक हैं उनको मिलेगा। निश्चित रूप से आप भी अगर G20 के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। अब तक 15,000 से ज़्यादा ग्लोबली लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ेगी, जिससे कि आपको हर जानकारी G20 से जुड़ी हुई मिल पाएगी। कैमरामैन राजीव के साथ कुमार कुंदन, TV9।